नैन भरते नहीं प्रकृति तुझे बार बार निहार निहार। हरियाली का ओढ़े आंचल, सरसों के छींट पीले पीले, नहरें देख लगे कुछ ऐसे, गले में जो हार हो तेरे। पानी यूं झिलमिल करता, एक सेतु में मोती गुथे हो जैसे, चांदी की रेखा से मुस्काती पगडंडियां जगह जगह बिखरी। लताएं झूम रही कुछ ऐसे, जैसे लट चूम रही हो तुझे झूम झूम। गोभी के फूल लगे कुछ ऐसे, नथ पहनी हो कुंवारी कन्या सी। सोन बालियां गेहूं की तूने पहनी अपने कानों में, यौवन कलश तेरे ओ प्रकृति ये ऊंचे ऊंचे शैल शिखर। ओढ़ लिया तूने ओ प्रकृति नील गगन का आंचल, पल पल छिन छिन बदले ओ प्रकृति तूने अपने परिधान। कभी हरियाली, कभी नील गगन, कभी आंचल में टांक सितारे। चलती पग में झरनों के घुंघरू बांध, छम 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 की ध्वनि सुनाती तू नाच रही है झूम झूम। जो मदहोश यौवन मदिरा पीकर तुम, पतझड़ आया तुम्हें उदास कर गया। सोन पत्तियां झड़ रही पेड़ों पर से तमाम, लजाए से खड़े हैं सर को झुकाए, निर्मम पतझड़ ने लूट लिए भव्य प्रकृति तेरे परिधान। उदास न हो तू ओ प्रकृति नील गगन का ओढ़ ले आंचल, फिर से वसंत आएगा, फिर वह भव्य परिधान तुझे मिल जाएगा। तू फिर लजाना ओढ़ के आंचल, दुख तो सब पर आता है, सूरज अस्त होता है रोज, दीपक हम जलाते हैं पर फिर भी आना ही पड़ता है सूरज को दुनिया में जीवन देने को। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी महफिल में फिर से सृजन लेकर। हम लेकर आते हैं उस सेलिब्रिटी को जिसे चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है इंद्रधनुषी रंगों भरी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुन कर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर काइट्स तक के गीत, गजलें, भक्ति गीत या देशभक्ति गीत, कुछ भी। और जानते हैं दोस्तों, आज हम जिस सेलिब्रिटी को आपके लिए चुनकर लाए हैं, मैं नाम आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले ये मुझे बताइए, आप अगली बार किस सेलिब्रिटी को सुनना चाहते हैं? आप मुझे SMS करके बता सकते हैं 8010781078 पर। दोस्तों, मैं सृजन में आपकी महफिल में जिस शायर को, कवि को, लेखक को, एजुकेशनिस्ट को, सोशल वर्कर को, रोटेरियन को लेकर आई हूँ, एक स्कूल के ओनर हैं आप, फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल के, आप शायद समझ गए होंगे, श्रीमान नवाब केसर जी। उनको हम नवाब केसर जी के नाम से जानते हैं अपने कवि समाज में। मैं भी उनकी ही बिरादरी की हूँ। वैसे वो नवाब सिंह यादव जी हैं। नवाब केसर जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया माधुरी जी। नवाब जी, अगर आपके किसी खूबसूरत गीत से हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत न करें तो बड़ी ज्यादती होगी हमारे दोस्तों के साथ। आप बहुत खूबसूरत गाते हैं, तो गुजारिश करूंगी कि कोई भी अपना पसंदीदा गीत हमारे दोस्तों के लिए दे दें। दरअसल आपने बात कही है कि जी, जो इब्तदा हो तो वो एक खूबसूरत अंदाज में होनी चाहिए। जी जी। और मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि जो सुनने वाले हैं उनके मन में एक लहर पैदा हो, एक उमंग पैदा हो। जी जी। तो उसी के साथ में अपना एक गीत मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जी, स्वागत है। उस गीत में एक संदेश भी छुपा है माधुरी जी। जी, स्वागत। और वो श्रोताओं को निश्चित तौर पर एक नया संदेश देगा। जी जी। कुछ कहो, कुछ सुनो, कुछ करो दोस्तों। कुछ कहो, कुछ सुनो, कुछ करो दोस्तों। दूसरों के दुखों को हरो दोस्तों। दूसरों के दुखों को हरो दोस्तों। गैर के दर्द को प्यार से बांट लो। गैर के दर्द को प्यार से बांट लो। फर्ज उल्फत अदा कुछ करो दोस्तों। फर्ज उल्फत अदा कुछ करो दोस्तों। दूसरों के दुखों को हरो दोस्तों।
नवाब जी, आपने इतना खूबसूरत गीत दिया और मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया। मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत इस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लाए हैं। आप हैं शायर, कवि, साहित्यकार, एजुकेशनिस्ट, सोशल वर्कर, रोटेरियन श्रीमान नवाब केसर जी। नवाब जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया माधुरी जी। आप विशेषकर गजल, गीत, रुबाई, भजन लिखते हैं और आपकी रचनाएं ज़्यादातर प्रकृति के ऊपर फोकस होती है। इसीलिए जो मैंने आज अपनी रचना शुरू में सुनाई अपने दोस्तों को, मैं भी कवित्री हूँ, दोस्त हमारे जानते हैं, आप लोगों की बिरादरी की हूँ मैं, मुझे हक हासिल है कि मैं आपसे बात करने की मैं हिमाकत कर पा रही हूँ। तो मैं गुजारिश करूंगी कि आपकी इस रचना धर्मिता की शुरुआत, रचना लिखना, ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से? मैं बताना चाहूँगा माधुरी जी कि मेरी उम्र जब 17 की साल के लगभग थी, उस दौरान मुझे किसी एक गोष्ठी में किसी को सुनने का मौका मिला। वहाँ पर आप जानती होंगी शायद इंदु शर्मा इंदु एक बहुत बड़ी कवित्री हुई है। वो काफी जबरदस्त रचना लिखती थी और उनका एक गीत सखी गांव चलो वाला जो गीत है गांव के बारे में, मुझे बहुत पसंद आया। आपके दिल को और वो छू गया मेरे दिल को। तो मुझे लगा, हाँ मुझे लगा कि जब ये लिख सकती हैं तो मुझे भी एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। आपने लिखा? और मैंने लिखना उसी दिन से शुरू कर दिया। तो मुझे उस कवित्री से, महान कवित्री से काफी प्रेरणा मिली
जी। बहुत सुंदर लिखती थी। गांव के ऊपर तो उनके लिखा हुआ वो गीत तो अपने आप में एक बहुत ही अविस्मरणीय गीत है। क्या और आपको उस गीत से प्रेरणा मिली? उस गीत से प्रेरणा मिली और मैंने उसके बाद में सोचा कि मैं भी कुछ न कुछ कोशिश तो करूं। और वो कोशिश कितनी कामयाब हुई ये तो श्रोता बता सकते हैं। मैं लेकिन मैं जरूर करूंगी वो गीत हमारे दोस्तों को। हाँ, वो आपके सामने वो छंद जरूर पढ़ूंगा जो मैंने शुरुआत में किया। तीरथ देख लिए ब्रज धाम के, बाग तड़ाग ओ कुंज निहारे। क्या बात। ऐसो सदा सुख पाए कहाँ जग, जो ब्रज की रज रोज बुहारे। प्यारो ही प्यारो सदा जग न्यारो, गाथा कहा ब्रज धामु चारे। रोम ही रोम रमो घन श्याम में, रोज ही शाम को नाम पुकारे। तो जो शुरुआत हुई वो छंदों के साथ हुई और छंदों के, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो वो ब्रज भाषा में लेखन था। जी जी। लेकिन धीरे धीरे मैं जी और उसके बाद में मैं खड़ी बोली की तरफ थोड़ा सा बढ़ा। दरअसल अगर आपको जैसे कि बहुत से कवि सम्मेलन में जाने का मुझे मौका मिला, वहाँ पर बहुत से क्षेत्र ऐसे भी थे जो ब्रज क्षेत्र नहीं थे, वहाँ पर केवल खड़ी बोली ही काम करती थी। इसलिए मेरा जो यहाँ से थोड़ा सा जो माइग्रेशन हुआ ब्रज भाषा से वो खड़ी बोली की तरफ हुआ और मैंने खड़ी बोली भी उर्दू के साथ में मिला करके थोड़ी सी लिखी। तो जैसे कि आपको बहुत सारी चीजें अभी आगे सुनने को मिलेंगी। और अभी जो कान्हा की बात आप कर रहे थे, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया, अब गुनगुना दीजिए। दरअसल मैंने बहुत पहले खानदान पिक्चर देखी थी और उसका एक बहुत प्यारा सा गीत है, लता जी की आवाज में है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
तुम ही देवता हो। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से, शायर से, कवि से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं श्रीमान नवाब केसर जी। नवाब साहब, आपकी जो रचनाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, अमर उजाला में आप आए, साप्ताहिक हिंदुस्तान में आप आए, हिंदुस्तान में हमने आपको पढ़ा, दैनिक जागरण में हम आपको पढ़ पाए, दैनिक भास्कर में आपको पढ़ा गया। आपसे गुजारिश करूंगी कि अपने इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। दरअसल जब से लिखना शुरू किया, क्योंकि मैंने बचपन में 17-18 साल की उम्र में, जैसा अभी आपको पहले बताया जी, आप बता रहे कि 17-18 साल से मैंने लिखना शुरू किया, तो मुझे इसके बाद में मैंने अपनी रचनाओं को बाहर अखबारों में भेजना शुरू किया। जी। तो राजेंद्र रघुवंशी अमर उजाला में उप संपादक थे आगरा। जी। तो एक बार उन्होंने सूर्य का नाटक, सूर्य की आंखें नाटक खेला था जी। उसमें उन्होंने मेरे गीत को अपने शीर्ष गीत के रूप में प्रस्तुत किया और ये गोदान उपन्यास पर आधारित नाटक था सूर्य की आंखें, और बहुत खास था। अच्छा। मुझे उन्होंने बुलाया आगरा और मैंने वो सारा कार्यक्रम देखा, तो वो मेरा गीत था जो उन्होंने सूर्य की आंखों में। मैं गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों का वो गीत। हाँ, वो मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगा कि वो खास गीत है और किसान के बारे में है। क्या बात है। भोर भई चले माटी के लाला, कंधा पे हर बलिहारी रे भैया, कंधा पे हर बलिहारी। अरे गूंजे रे हारन में हैया ओ हैया, डारन पे चींची करे हैं चिड़ैया। सनसन करती रे ब्यार पछुआ, सनसन करती रे ब्यार पछुआ, ढोला सुनावे बिहारी रे भैया, कंधा पे हर बलिहारी रे भैया, कंधा पे हर बलिहारी। गीली रे माटी चले हर भारी। जो किसान हैं और जिन्होंने ये मेहनत की है वो जरूर समझते होंगे इस भाषा को, जी, हम भी इन विचारों को कि गीली रे माटी चले हर भारी, सीने पे फारों ने खोचू घारी। बैल चले भग आगे आगे, बैल चले भग आगे आगे, पीछे चले हर हारी रे भैया, कंधा पे हर बलिहारी रे भैया, कंधा पे हर बलिहारी। और इस गीत की जो अंतिम पंक्तियां हैं, जी जी, स्वागत सारे गीत को फोकस करते हुए हैं, क्योंकि जिंदगी का वो सत्य है, जिंदगी की वो सच्चाई है माधुरी जी, और उसमें किस तरह से भावों को व्यक्त किया गया है। स्वागत है। खेतन में सोनो रे सोनी में बाली,
किसान के लिए सच्चाई है जिंदगी की। खेतन में सोनो रे सोने में बाली, बाली में तेरी उमंगन की लाली। खेतन में सोनो रे सोने में बाली, बाली में तेरी उमंगन की लाली। अन्न भयो भरपूर मिलो तोए, अन्न भयो भरपूर मिलो तोए। मेहनत को फल भारी रे भैया, कंधा पे हर बलिहारी रे भैया, कंधा पे हर बलिहारी। भोर भई चली माटी के लाला, कंधा पे हर बलिहारी रे भैया, कंधा पे हर बलिहारी। ये रही उस किसान की खास बात। और जैसे नवाब साहब, हम लोगों का जीवन जो है किसान पर आश्रित है। भले ही हम उसको ना कुछ अहमियत देते हों, लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसान के बिना हम लोगों का जीवन कहाँ होगा। और किसान का जीवन आश्रित है सावन पर। जब सावन मुझे की बात, आपका पसंदीदा गीत याद आ गया, गुजारिश करूंगी आप गुनगुना दीजिए। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जियारा रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं शायर, कवि, साहित्यकार, एजुकेशनिस्ट और सोशल वर्कर श्रीमान नवाब केसर जी। नवाब जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत शुक्रिया माधुरी जी, शुक्रिया। नवाब जी, आपका जो ये साहित्य का सफर है सिर्फ प्रिंट मीडिया तक सीमित नहीं रहा, आपने आगे कदम बढ़ाए। आकाशवाणी मथुरा और आकाशवाणी दिल्ली में आप पहुंचे और आपकी वहाँ ब्रिज माधुरी प्रोग्राम में आप उसके रेगुलर विजिटर हैं। एक स्वास्थ्य से संबंधित एक काव्य गोष्ठी भी, बड़ी हैरानी होती है मुझे ये सोचकर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी इस सफर के बारे में थोड़ा दोस्तों को बताएं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आकाशवाणी में 1980 में मथुरा आकाशवाणी से मेरा कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। उसमें कुछ छंद थे जो कि ब्रज में लिखे हुए छंद थे, वो वहां से प्रसारित हुए। तो वो मेरा सबसे पहला कार्यक्रम था। और उसके बाद में आकाशवाणी मथुरा में कुछ और भी लोकगीत पे आधारित कार्यक्रम या फिर ब्रज से जुड़ी हुई रचनाएं मैंने आकाशवाणी मथुरा से प्रस्तुत की। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में, फरीदाबाद आने के बाद में जिंदगी का ढर्रा कुछ बदल गया। रोजी रोटी व्यावसायिकता या रोजी रोटी की तरफ थोड़ा सा रुझान ज्यादा हो गया, वो आप खुद समझ सकती हैं। और यहाँ पर आने के बाद में रचना का क्रम भी थोड़ा सा धीमा पड़ा। लेकिन एक अच्छी बात रही कि मैं आकाशवाणी से जुड़ा दिल्ली से, और वहाँ का मैं एक नियमित विजिटर हूँ। जी जी। और आकाशवाणी दिल्ली से ब्रज माधुरी कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मैं किशोर कौशल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से मुझे ब्रज माधुरी दिल्ली आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत, उसके बाद से लगातार मुझे हर महीने या हर 2 महीने के अंदर कार्यक्रम देने के लिए जाना पड़ता है और मैं बड़े शौक से वहाँ जाता हूँ। और केसर साहब, आपने इन मंचों पर जो अपनी रचनाओं का पाठ किया, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे रेडियो के लिए भी कोई रचना उनमें से दे दें। हाँ, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा जी। स्वागत है। उधो त्यारी सीख हमें ना भावे रे, उधो त्यारी सीख हमें ना भावे। एक बात त्यारी कैसे राख लपटाए अंग, एक बात त्यारी कैसे राख लपटाए अंग, अंग लगी प्रेम आग नेक बतराओ ढंग। क्या बात। नैन छलकत दिन रात नह चैन चंग, बिन दर्शन का नहीं अति रहे तंग। कैसे भूल भुलावे सुधो त्यारी सीख हमें ना भावे। जोग की बताओ साध देव मन ध्यान धरें, अरे जोग की बताओ साध देव मन ध्यान धरे। मुनि जोगी और ज्ञानी जोग में ही प्राण तजे। आधर हमारो गात कैसे जोग साध ले में, जोग सो लगाए नेह श्याम हूँ बिसार दे में। जो ही नाए समावे सुधो त्यारी सीख हमें ना भावे रे, उधो त्यारी सीख हमें ना भावे। मुझे बड़ा मजा आया जब भी मैंने कभी भी इस तरह के कार्यक्रम पेश किए आकाशवाणी से। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज श्रोता हैं वो भी शायद आनंदित हो रहे होंगे। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू।
खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं शायर, कवि, साहित्यकार, एजुकेशनिस्ट, सोशल वर्कर नवाब केसर जी। नवाब साहब स्टूडियोज में आपका फिर से शुक्रिया माधुरी जी, शुक्रिया। नवाब केसर साहब, आपका जो सफर है आकाशवाणी पर आकर नहीं रुका, आपने टीवी पर भी आपको देखा गया और सुना गया जी। उस सफर के बारे में गुजारिश करूंगा। दरअसल मुझे कई बार टीवी पर जाने का मौका मिला, जिसमें जैन टीवी है जी। और एनडीटीवी वगैरह है जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके माध्यम से एक पहचान भी बनी जी। हालांकि थोड़ा समय शाही रहा। कवि सलमान बहुत शुरुआत में, ये बात 78, 79, 80, 81, 80 के दशक की बात है। जी। मुझे बहुत सी, पूरा हिंदुस्तान मैं कहूँगा कि मैंने जो पहली बार देखा तो वो साहित्य के माध्यम से और कविता के माध्यम से देखा। क्या बात है, क्या बात। जिसमें बहुत सारे नामचीन शायरों के साथ में मुझे कविता पाठ का सौभाग्य मिला। हाँ जी, हमने सुना है कि आप अशोक चक्रधर जी के साथ, ओम प्रकाश आदित्य जी के साथ, सुरेंद्र शर्मा जी और वेद प्रकाश वाजपेयी जी के साथ, सुरेंद्र मोहन मिश्र जी के साथ, कुंवर बेचैन जी के साथ, जैमिनी हरियाणवी जी के साथ, इन सब के साथ आपका बड़ा दरअसल मैं उस समय तो बाल कवि कहूँगा अपने आप को, और ये लोग अपनी बुलंदियों पर थे, तो मुझे इनके साथ रचना पाठ के बहुत सारे मौके मिले, और उन रचना पाठों के माध्यम से एक कहते हैं कि जब शाबाशी मिलती है तो मन कुछ ना कुछ लिखने को करता है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत एनकरेज किया, जिसमें आदित्य जी का नाम खास तौर पर लेना चाहूँगा। और मेरे भाई देशराज जी हैं, उनकी पारिवारिक दोस्ती चक्रधर जी के और राधेश्याम प्रगल्भ जी के परिवार से, राधेश्याम प्रगल्भ जी उनके पिता हैं, उनके साथ रही। तो मुझे एक बार 1980 में एक कवि सम्मेलन आयोजित करने का मौका मिला, जिसमें दोनों ही पिता और पुत्र राधेश्याम प्रगल्भ जी और आपने आयोजित किया। मैंने किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप न सिर्फ कवि और साहित्यकार हैं, न सिर्फ एजुकेशनिस्ट है, बल्कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को आप बहुत अच्छे से एंकर करते हैं और कवि सम्मेलनों का आयोजन भी करते हैं, जो जैसा कि आप बता रहे हैं। तो मुझे उससे मैं बताना चाहूँगा माधुरी जी, इस बात को आप ताज्जुब करेंगे कि उस समय चक्रधर अपनी, कहते हैं कि अपने करियर के प्रारंभिक उसमें थे, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त हास्य कवि के रूप में उनकी पहचान बनती चली जा रही थी। उनके पिताजी भी एक बहुत अच्छे शायर रहे हैं, उनकी माँ भी बहुत अच्छी कवित्री हैं। जी। और फिर उनका काका हाथरसी जी के परिवार से रिश्ता हो गया। तो इन लोगों ने मुझे काफी एनकरेज किया। क्या बात है। और मुझे इस नाते कई मंचों पर जाने का मौका मिला। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने टेलीविजन पर जो अपनी रचना दी है, अगर आपको याद हो तो हमारे दोस्तों को ले दें। दरअसल मैंने वो रचना थी मेरी, हो गई तरबतर, तो वो रचना मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, और उन श्रोताओं के लिए खास तौर पर। क्या बात है। क्योंकि ये रचना अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है। मेरी कारगिल के शहीदों के लिए मैंने लिखी रचना। जी।
हो गई तरबतर खून से चोटियां, माँ का दामन जरा ना सिमटने दिया, कट गए सर हमारे कोई गम नहीं, आबरूए बतन को न लुटने दिया, हो गई तरबतर खून से चोटियां। वो फना क्या हुए आसमां हो गई, घाटियों में सदा के लिए सो गए। वो फना क्या हुए आसमां हो गए, घाटियों में सदा के लिए सो गए। गोद सूनी हुई माँ की तो क्या हुआ, हिंद का जलवा फिर भी न घटने दिया, हो गई तरबतर खून से चोटियां। वादियों में जहां आग ही आग थी, मौत के साए से घाटियां आबाद थी, चूड़ियां दुल्हनों की सिसकती रही। खास लाइन है, तवज्जो चाहूंगा। क्या बात है। चूड़ियां दुल्हनों की सिसकती रही, मांग माँ की सवारी न लुटने दिया, हो गई तरबतर खून से चोटियां। मैं उन शहीदों के लिए बार बार बंदन और नमन करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके और इस वतन पर कोई आंच नहीं आने दी। जी जी जी। माधुरी जी आंखें भर आती हैं जब हम बात करते हैं उन माओं की जिन्होंने अपने बेटे खोए। हम बात करते हैं जब उन बहनों की जिन्होंने अपने भाई खोए, और सबसे बड़ी बात उन महान भारतीय नारियों की जिन्होंने अपना सिंदूर खोया। जी। तो उन्हीं को मैं सलाम करते हुए कहता हूँ, ऐ शहीदों तुम्हें इस चमन का सलाम, है ऋणी ये वतन इस वतन का सलाम। चंद सांसों में तुमने गगन जीत कर, चंद सांसों में तुमने गगन जीत कर, हिंद का जलवा फिर भी न घटने दिया, हो गई तरबतर खून से चोटियां। शुक्रिया। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं
जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं, जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं श्रीमान नवाब केसर जी। नवाब साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी। नवाब साहब, आपको सम्मानित किया गया मानव एकता परिषद द्वारा, संस्कार भारती द्वारा, दिल्ली की एक बहुत बड़ी NGO है। आप अपने सम्मानों को भी भूल जा रहे हैं, मैं बड़ी हैरान हूँ। दरअसल आपको उन्होंने सम्मान किया, आपको हाथरस से काका हाथरथी सम्मान से भी नवाजा गया, मंच पर आपको मुझे बहुत सारे आपको सम्मान मिले, तो कैसा लगता है इतना सब, इतना दरअसल सारा बड़ा कुछ मुश्किल है achieve करके? इतनी सारी बातों को याद रखना, जी जी क्योंकि जब बात हो रही है लय और ताल की, जी जी तो फिर मैं सोचता हूँ कि जो भी सम्मान मिले मुझे, उन्होंने मेरी जिंदगी में एक उत्साह का संचार तो किया ही, साथ ही मुझे आगे भी लिखने की प्रेरणा दी। जी 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 और जैसे कि काका हाथरसी जी के मंच पर मुझे जो सम्मान मिला, वहाँ पर एक उभरते हुए कवि का, तो मेरे लिए एक बहुत खास था। हाथरस में हाथरस का कवि सम्मेलन अपने आप में एक मील का पत्थर होता था। गुजारिश और करूंगी उसकी वहाँ की एक रचना और सुना। वहाँ पर मैंने एक रचना पढ़ी थी और उस रचना को बहुत सराहना मिली थी, और वो अपने आप में
एक छोटा सा गीत कहते हैं ना कि प्रकृति के ऊपर और प्रकृति के उस खिलते हुए रूप को जिस गीत में व्यक्त किया है मैंने, तो माधुरी जी उसे आप सुने और श्रोता भी सुने। महकी सरसों भीनी भीनी, बड़ा उछलता हुआ गीत है। महकी सरसों भीनी भीनी, समा हुआ पीला, आया रे मितबा मौसम रंगीला, आया रे मितबा मौसम रंगीला, सर के मन की डोर थमे से ना थम पाए, सर की मन की डोर थमे से ना थम पाए, अरे सर के मन की डोर थमे से ना थम पाए, कसले इसका अंग कहीं उड़ ना जाए, अरे बहका सारा गांव देखिए रूप नशीला, आया रे मितबा मौसम रंगीला, आया रे मितबा मौसम रंगीला, आज मदहोश हुआ जाए रे, आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन, आज मदहोश हुआ जाए रे, जाए रे, जाए रे। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन, बिना ही बात मुस्कुराए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन, आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। ओरी कली सजा तू ढोली, ओरी लहर पहना तू पायल, ओरी नदी दिखा तू दर्पण, ओरी किरण ओढ़ा तू आंचल, एक जोगन है बनी आज दुल्हन हो, उड़ जाए कहीं बन के पवन हो, आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन, शरारत करने को ललचाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे, तो आओ चलो कहीं छुप जाए, अच्छा यहाँ हमें जमाना देखे, आओ चलो कहीं छुप जाए, भीगा भीगा नशीला दिन है, कैसे कहो प्यासे रह पाए, तू मेरी मैं हूँ तेरा, तेरी कसम हो, मैं तेरी तू है मेरा, मेरी कसम हो, आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन, शरारत करने को ललचाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। रोम रोम बहे सुरधार,
बजे शहनाई, जीवन सारा मिला एक पल में, जाने कैसी घड़ी ये आई। छू लिया आज मैंने सारा गगन हो, नाचे मन आज मोरा छूम छलन हो, आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, यहाँ पे श्रीमान नवाब केसर जी। नवाब साहब स्टूडियोज में आपका फिर से शुक्रिया माधुरी जी, शुक्रिया। नवाब साहब, ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, तो मैं गुजारिश करूंगी कि वो कौन सी खुशनसीब महिला हैं जो आपकी सफलता के पीछे हैं। दरअसल जो आपने बात दोहराई कि एक सफल पुरुष के साथ में एक सफल नारी होती पीछे है। हाँ, उनका पीछे। हाँ जी, ये बहुत सही बात है जी जी, क्योंकि जिंदगी में आप एक अच्छे जीवन साथी के बगैर जी एक कदम भी नहीं चल सकते। नहीं चल सकते, बिल्कुल। और मेरे साथ तो खास तौर पर जो हमारी जीवन साथी हैं सरला जी, जी जी, वो एक कृषक परिवार को बिलोंग करती हैं जी, लेकिन जब से वो हमारे जीवन से जुड़ी तो उन्होंने जिंदगी में हमारी में बहुत सारे बदलाव किए। क्या बात। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस चीज को, कविता को अपने लिए व्यवधान मान लेते हैं जी, और बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो अपने पति के शौक को ज्यादा पसंद नहीं करती। जी जी। लेकिन इस सरला जी ने मुझे हमेशा इस मामले में एनकरेज किया। क्या बात। मेरे पिताजी को तो खास तौर पर कविता से शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, बड़ी चिढ़ थी क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़े लिखे, इसलिए मुझे वो कभी पसंद नहीं करते थे कि मैं रचनाओं में जाऊं, कविता करूं या शायरी में जाऊं या कवि सम्मेलनों में जाऊं। और जब खास तौर पर वो लाल डायरी देख लेते थे तब तो उनका गुस्सा बिल्कुल लाल आसमान के, हाँ बहुत ज्यादा लाल हो जाए, गुस्से में लाल पीले जाते। तो मैंने फिर उसी बात से प्रभावित होकर के एक बार एक गीत लिखा मैंने। जी जी जी, और वो गीत मैं श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहूंगा। स्वागत है आप। हर तमन्ना मैंने दिल से निकाल दी, क्या बात है। मंजिल से दूर जिंदगी गीतों में ढाल दी, मंजिल से दूर जिंदगी गीतों में ढाल दी। मुश्किल निगाह नूर और मुश्किल निगाह नूर और उल्फत का जाम ली, सूरज से हंसी जिंदगी तारों से सामले, सूरज से हंसी जिंदगी तारों से शामुले। हंसते गुलों की शोखियाँ, हंसते गुलों की शोखियाँ बाहों में थाम ली, मंजिल से दूर जिंदगी गीतों में ढाल दी। बहुत पुराने गीत हो गए और कई बार याद भी नहीं रहते। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम
नवाब साहब, आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला और आपने इतनी सुंदर रचनाएं हमारे दोस्तों को दी और आप यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किन शब्दों में करूँ मुझे नहीं समझ आता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया माधुरी जी, मुझे आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज हम अपने इस प्रोग्राम में जिनका SMS शामिल कर रहे हैं, आप हैं गुरवीर मदान जी, हमारे रेगुलर श्रोता हैं आप। और दोस्तों, उपासना भी हमारा शो रेगुलर सुनती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र भी रेगुलर सुनते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 5 भाई फेम जगत मदान जी भी हमारे शो के रेगुलर श्रोता हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको कैसा लग रहा है आपका अपना ये शो सृजन, आप मुझे SMS करके बता सकते हैं 8010781078 पर। सो सुनते रहिए रेडियो मानवरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइक। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा।